आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन की। ठीक है। फीटल सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फीटल सर्कुलेशन एक अडल्ट नॉर्मल सर्कुलेशन से किस प्रकार अलग है। ठीक है। क्या क्या एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं एक फीटल सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से बच्चा जो है 9 महीने तक मदर के वुम में सरवाइव कर पाता है विदाउट लंग्स, विदाउट फंक्शनिंग लंग्स। ठीक। तो बात शुरू करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। फीटल सर्कुलेशन जैसा कि इसमें दिख रहा है, पहले बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन और अडल्ट सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है। डिफरेंसेस, सबसे पहला अडल्ट सर्कुलेशन के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो लंग्स। ठीक है। एक अडल्ट सर्कुलेशन में जो लंग्स होते हैं वो ऑलवेज फंक्शनिंग होते हैं, जिसकी वजह से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, एनवायरनमेंट से हम CO2 ले पाते हैं। फीटल के अंदर ऐसा नहीं होता। फीटल के अंदर जो लंग्स का काम करते हैं वो होता है प्लासेंटा। प्लासेंटा के द्वारा लंग्स का कार्य किया जाता है, क्योंकि फीटल के लंग्स जो होते हैं नॉन फंक्शनिंग। ठीक है। दे आर टोटली नॉन फंक्शनिंग। दैट्स व्हाई प्लासेंटा जो है वो O2 और CO2 एक्सचेंज करता है। ठीक है। लेकिन जो O2 है आती मदर के सर्कुलेशन से ही है, मैटरनल सर्कुलेशन यूट्राइन आर्टरी के थ्रू प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। दैट मीन्स O2 रिच ब्लड प्लासेंटा के अंदर यूट्राइन आर्टरी द्वारा पहुंचाया जाता है, और वही प्लासेंटा जो है वो फिटस की तरफ इस चीज़ को लेके जाता है। ठीक है। सेकंड जो चेंजेस रहता है, जो अडल्ट का जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। नॉर्मल सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जबकि इस स्पेसिफिक सर्कुलेशन को हम फीटल सर्कुलेशन कहते हैं, या फिर इसको हम फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन। ठीक है। जो फीटस और प्लासेंटा के बीच में होता है, जिसकी वजह से जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है इसको हम नॉर्मली एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर कोई हम स्पेसिफिक बदलाव नहीं पढ़ते। वही फीटल सर्कुलेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक बदलाव होते हैं जिनको हम भाषा में बाईपास कहते हैं। ठीक है। बाईपास या कनेक्शन, जिसकी वजह से जो फीटल सर्कुलेशन है वो नॉर्मली जो है वो compete कर पाता है, और फंक्शन लंग्स के नॉन फंक्शनल होने के बावजूद भी। ठीक है। जो लंग्स हैं, जो नॉन फंक्शनिंग होने के बावजूद भी जो है वो बच्चा जो है वो सर्वाइव कर पाता है पूरे 9 मंथ। ठीक है। इसके बाद नॉर्मल कुछ चेंजेस इसके अंदर रहते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नहीं रहते। ठीक है। और ऑलवेज जो अडल्ट हार्ट है उसका जो लेफ्ट साइड का प्रेशर है हमेशा ज़्यादा रहता है। एडल्ट हार्ट के अंदर लेफ्ट साइड ऑलवेज रहता है, ज़्यादा रहता है। वहीं पे मैं फीटल सर्कुलेशन की बात करूं तो ऑलवेज राइट साइड प्रेशर फीटल सर्कुलेशन में क्या रहता है, लेफ्ट साइड के मुकाबले ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है वो आगे देखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का ये सर्कुलेशन रहता है। सर्कुलेशन का डायग्राम आपने कई जगह देखा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार का ये कुछ सर्कुलेशन रहता है। ठीक है। जिसके अंदर प्लासेंटा जो कि एंडोमेट्रियम से कनेक्टेड रहता है, प्लासेंटा से एक कॉर्ड निकलती है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो आर्टरी और एक वेन पाई जाती है। ठीक है। जो आर्टरीज हैं, वन वेन, जिसके थ्रू ये तीनों वेसल्स जो है इसके बीच में ब्लड का आदान प्रदान करती है। ठीक है। फिर ये जो एंटर करती है इसके अंदर बच्चे के अंदर वो अम्बिलिकस से करती है। दैट्स वाई इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जाते हैं। ठीक है। तो अम्बिलिकल वेन जो है वो प्योर ब्लड सप्लाई करती है प्लासेंटा से बच्चे के अंदर, और अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो बच्चे का इम्प्योर ब्लड वापस प्लासेंटा तक पहुंचाती है। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहला जो डील होती है ब्लड की वो लीवर के साथ होती है, उसके बाद में नेक्स्ट सर्कुलेशन में होता है। आगे चलते हैं और ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं वापस इस सर्कुलेशन को। सबसे पहले प्लासेंटा जो है वो प्योर ब्लड को, ठीक है, दैट मीन्स ये अपनी है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन के थ्रू ये ब्लड को सप्लाई करता है बच्चे की तरफ, टुवर्ड्स द किड। ठीक है। और सबसे पहला जो ब्लड की डील होती है वो होती है लिवर के साथ। ठीक है। फर्स्ट जो डील होती है वो लिवर के साथ होती है। लिवर इस ब्लड को नहीं लेता है, क्योंकि लिवर उस टाइम इमेच्योर रहता है, फंक्शन में नहीं रहता, जिसकी वजह से ये ब्लड को रेजिस्ट करता है। ब्लड के रेजिस्ट करने के कारण इसका जो सारा ब्लड है, ठीक है, ये एक बाईपास के थ्रू इसके अंदर चला जाता है, जिसको हम डक्टस वेनोसिस कहते हैं। ठीक है। पहली चीज याद रखिएगा, पहला बाईपास आया अपने पास
डक्टस वेनोसिस किस किस के बीच में होता है, तो इसको लिवर बाईपास भी कहते हैं। होता कहाँ कहाँ है, तो ये अपना होता है अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा, किसके बीच में होता है, अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा, जिसके थ्रू ये पहला बाईपास जो है वो सारे प्योर ब्लड को, O2 रिच ब्लड को इंफीरियर वेना केवा में डाल देता है। और इंफीरियर वेना केवा आपको पता है ब्लड के राइट एट्रियम में जाती है। इंफीरियर वेना केवा कहाँ जाती है, ब्लड के राइट एट्रियम में जाती है। ठीक है, राइट एट्रियम से ये ब्लड जो है, अब ब्लड हिसाब से देखें तो अडल्ट सर्कुलेशन में ये कम्प्लीटली राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाना चाहिए, लेकिन कम्प्लीटली नहीं आ पाता। यहाँ पे एक दूसरा बाईपास पाया जाता है। ठीक है, इस सेकंड बाईपास को हम कहते हैं एफओ, फोरामेन ऑफ ओवेली। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ ओवेली। ठीक है, फोरामेन ऑफ ओवेली राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है, ताकि ब्लड जो है वो सीधा बाईपास करके लेफ्ट साइड में जा सके। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ब्लड जो है ब्लड के हार्ट के राइट साइड से किस में चला जाता है, लेफ्ट साइड में। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड का प्रेशर ज़्यादा है, मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, तो डायरेक्ट डील होने की वजह से, इंफीरियर होने के वजह के थ्रू, यहाँ पे राइट साइड का प्रेशर हमेशा हार्ट का क्या रहता है, फीटल सर्कुलेशन में अधिक रहता है, जिसके कारण ब्लड जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। दैट मीन्स वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम से चला गया राइट एट्रियम से चला गया लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, फिर कुछ ब्लड जो आता है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ये जाता है अपना पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, ये ब्लड जो है अभी लंग्स में जाना चाहता है, लेकिन बात वही होती है, क्योंकि यहाँ पे भी लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं, बच्चे के लंग्स नॉन फंक्शनिंग होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, जिसके कारण ये ब्लड को लेने से मना कर देते हैं, ब्लड को रजिस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस के कारण वापस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर होता है ज़्यादा। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए इसको यहीं पे पॉज करते हैं, सेकंड चीज़ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ का जो ब्लड बाईपास हुआ था राइट से लेफ्ट की तरफ, ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है अपना एओर्टा में, जो कि नॉर्मली जाता है। ठीक है, अब एओर्टा के बाद ये तीनों जो आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस हैं, ये तीनों को ब्लड दे देगी। ठीक है, जिसके अंदर आपका अपर लिम्ब आ जाता है। ठीक है, फिर एक तीसरा बाईपास यहाँ पे पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस होता है आपका पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में। और हमने कहा था कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हायर प्रेशर से वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से किस में चला जाएगा, एओर्टा में, ताकि इस ब्लड को, इम्पोर्टेंट ब्लड को शिफ्ट किया जा सके वापस एओर्टिक सर्कुलेशन में। ठीक है, ब्लड एओर्टिक सर्कुलेशन में आने के बाद पूरे लोअर लिम्ब को, थोरासिक केज को, एब्डोमेन को प्योर ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद प्योर ब्लड सप्लाई करने के बाद ये नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें होती है, इलियक आर्टरी। ठीक है, राइट और लेफ्ट इलियक आर्टरी जो है वो आगे चल के आपके बनती है अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, ये दोनों अम्बिलिकल आर्टरी कॉर्ड से रैप्ड होती है, और बच्चे का जो सारा इम्प्योर ब्लड है वो अम्बिलिकस के थ्रू बाहर निकालती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाती है, और ये सारा CO2 रिच ब्लड किस में डाल देती है, प्लासेंटा के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल आपका फीटल सर्कुलेशन रहता है। ठीक है, वापस अगर इसको एक बार देखें सिंपल डायग्राम से, तो रिव्यू करते हैं। यूट्राइन आर्टरी, जो कि मदर के थ्रू यूट्रस में प्योर ब्लड आती है, प्योर ब्लड सीधा जाता है आपके प्लासेंटा की तरफ। प्लासेंटा इसमें से O2 को डिफ्यूज करके किस में डालता है, अम्बिलिकल वेन में। ये अम्बिलिकल वेन 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन वाला ब्लड जो है वो डालती है सीधा बच्चे के अम्बिलिकस में। बच्चे के अम्बिलिकस से होते हुए ये ब्लड जाता है आपका सीधा बच्चे के लिवर में, जिससे लिवर इसको लेता नहीं है। ठीक है, रिजिड रिजिड होता है, नॉन फंक्शनिंग होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड जो है सीधा बाईपास हो जाता है वापस इसी के अंदर, जो कि पहला यहाँ पे एक शंट बनता है, जिसको हम डीवी कहते हैं। ठीक है, डक्टस वेनोसिस, जिससे ये ब्लड जो है वो अम्बिलिकल वेन से होते हुए सीधा किस्म चला जाता है इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा से ये ब्लड जाता है आपका सीधा हार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राइट साइड के अंदर इट इट 70 to 80% प्योर ब्लड रिच है। ठीक है, O2 रिच प्योर ब्लड है। नॉर्मली यहाँ पे अडल्ट सर्कुलेशन में इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन यहाँ पे कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। ठीक है, अब
सीधा क्योंकि प्लासेंटा के थ्रू लिवर से और इंफीरियर वेना केवा से होते हुए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है राइट साइड में, ठीक है। तो ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरा बाईपास यहाँ पे पाया जाता है जिसको फोरामेन ऑफ ओवेली कहते हैं। इसकी वजह से ब्लड जो है और राइट से सीधा बाईपास हो जाता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ब्लड जो है वो बाईपास होके राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, ठीक है। कुछ एक मात्रा में ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से ये जाएगा लंग्स में। अब क्योंकि लंग्स नॉन फंक्शनिंग है, रिजिड है, इसलिए ब्लड को लेने से मना कर देते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी में थोड़ा ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो ब्लड आया था लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये ब्लड जाएगा एओर्टा में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जो लंग्स ने ब्लड लेने से मना किया था, इसका प्रेशर है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी से बाईपास होकर किस में चला जाएगा, एओर्टा में। और बाईपास करने वाला जो शंट है उसको हम डीए कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। इसके थ्रू ये ब्लड जाएगा एओर्टा में। फिर एओर्टा से पूरी बॉडी को ये प्योर ब्लड सप्लाई करेगा, जिसमें अपर लिम्ब हो गया, थोरेसिक एज, एब्डोमेन, ठीक है, पेल्विक एरिया। फिर लास्ट में जाके ये बनेगा राइट एंड लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी। ये दोनों आर्टरी जो है वो आगे चल के कहलाएगी आपके अम्बिलिकल आर्टरी। और अम्बिलिकल आर्टरी सारे इम्प्योर ब्लड को या CO2 रिच ब्लड को डाल देगी आपके वापस प्लासेंटा के अंदर, जहाँ से यूट्राइन आर्टरी के थ्रू होते हुए ये मदर के सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है, शॉर्ट की फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में या इसी सेक्शन में, इसी के अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि बर्थ के बाद, ठीक है, बर्थ के बाद फीटस के अंदर सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। फिटल सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जो तीन हमने शंट पढ़े थे या तीन जो बाईपास पढ़े थे, ये तीनों बाईपास की होएगी क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग जो है वो दो प्रकार की होगी, ठीक है। एक तो एनाटॉमिकल क्लोजिंग और एक होगी फंक्शनल क्लोजिंग। फंक्शनल क्लोजिंग इमीडिएटली फ्यू मिनट्स के अंदर हो जाती है, जबकि एनाटॉमिकल क्लोजिंग को होने में कम से कम कंप्लीट 1 to 1.5 ईयर का क्या लगता है, टाइम लगता है। ये जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।